दोस्तों, एक सवाल पूछूं? क्या आपको लगता है कि आज पूरे दिन में किसी ने आपको मैनिपुलेट किया होगा? शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन जरा सोचिए, सुबह उठते ही आपने व्हाट्सएप खोला, किसी दोस्त का मैसेज आया, यार अगर इस बार भी नहीं आया ना बहुत बुरा लगेगा, और आपने सोचना शुरू कर दिया कि चलो चले ही जाते हैं। फिर इंस्टाग्राम खोला, किसी इन्फ्लुएंसर ने कहा मैं पिछले 6 महीने से यही प्रोडक्ट यूज कर रही हूं, कमाल है। और आपके दिमाग में भी ख्याल आया शायद मुझे भी ट्राई करना चाहिए। ऑफिस पहुंचे, बॉस बोले यार टीम के लिए बस आज थोड़ा एक्स्ट्रा रुक जाओ, और आप रुक गए। शाम को घर आए, पार्टनर बोले तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है, और आपका पूरा मूड बदल गया। अब इनमें से हर बात गलत नहीं है, लेकिन एक चीज कॉमन है, हर जगह किसी ने आपकी सोच या आपके फैसले को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की, और यही मैनिपुलेशन की असली ताकत है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि फैसला हमारा था या किसी ने हमें उस फैसले तक पहुंचा दिया। आज मैं आपको ऐसी 4 जगहें दिखाऊंगा जहां मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और हो सकता है आप खुद भी रोज इसका हिस्सा बनते हो। सबसे पहला उदाहरण, विज्ञापन। मुझे लगता है दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कभी किसी विज्ञापन से प्रभावित न हुआ। मान लीजिए एक क्रीम का विज्ञापन आता है, उसमें एक मशहूर अभिनेत्री कहती है सिर्फ 7 दिनों में फर्क दिखाई देगा। अब सवाल ये नहीं है कि क्रीम काम करती है या नहीं, सवाल ये है उसने आपकी किस भावना को छुआ। अक्सर बूढ़ा दिखने का डर, सुंदर दिखने की इच्छा, दूसरों से बेहतर दिखने की चाह, यानी पहले भावना पैदा करो फिर समाधान बेच दो। अब बच्चों के विज्ञापन देखिए, एक बच्चा बिस्किट खाता है, मां मुस्कुरा रही है, पूरा परिवार खुश है। क्या सच में वो बिस्किट इतनी खुशी देता है? शायद नहीं, लेकिन हमारा दिमाग उस खुशी को उस प्रोडक्ट से जोड़ देता है। और अब बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स की। कोई कहता है ये मेरे फेवरेट शूज हैं, मैं रोज यही स्किन केयर इस्तेमाल करता हूं। हो सकता है उसे उस पोस्ट के लिए पैसे मिले हो, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर हमें ये समझ ही ना आए कि हमारी पसंद पर असर डाला जा रहा है, तो वहीं से खेल शुरू होता है। इसीलिए विज्ञापन अक्सर 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं, डर, भावनाएं और दूसरों की नकल करने की हमारी आदत। अब चलते हैं इतिहास की तरफ। साल था 1066। इंग्लैंड की एक मशहूर लड़ाई। एक तरफ राजा हेरल्ड, दूसरी तरफ विलियम। हेरल्ड अपनी सेना के साथ पहाड़ी पर खड़ा था, ऊंचाई पर होने का फायदा उसी के पास था। विलियम समझ गया सीधे हमला करना मुश्किल होगा, तो उसने कुछ अलग किया। उसने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन ये असली पीछे हटना नहीं था, ये सिर्फ दिखावा था। हेरल्ड को लगा दुश्मन भाग रहा है, उसने अपनी सुरक्षित जगह छोड़ दी और पीछा करना शुरू कर दिया। बस यही विलियम चाहता था। जैसे ही सेना नीचे आई, विलियम पलटा और पूरी ताकत से हमला कर दिया। इस लड़ाई का नतीजा इतिहास बदल गया। इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात क्या है? विलियम ने ताकत से पहले दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने विरोधी को वही करने पर मजबूर किया जो वो चाहता था, और यही रणनीति आज भी अलग अलग रूपों में बिजनेस, नेगोशिएशन, यहां तक खेलों में भी दिखाई देती है। अब आते हैं ऑफिस की दुनिया में। मान लीजिए एक प्रमोशन है और 5 लोग उसके दावेदार हैं। अब क्या होगा? हर इंसान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा। कोई देर तक ऑफिस में रुकेगा ताकि लगे कि वो बहुत मेहनत कर रहा है। कोई हर मीटिंग में बॉस की तारीफ करेगा। कोई अपनी उपलब्धियां ज्यादा दिखाएगा, और कभी-कभी दूसरों की गलतियां भी। और एक इंसान चुपचाप अपना काम करता रहेगा। क्या हमेशा सबसे मेहनती इंसान ही प्रमोट होता है? जरूरी नहीं। कई बार जो इंसान अपने काम की वैल्यू बेहतर तरीके से दिखा पाता है, उसे ज्यादा पहचान मिल जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक सीनियर थे, काम शायद मुझसे कम करते थे, लेकिन जैसे ही बॉस आते वो पूरी एनर्जी के साथ काम करते हुए दिखाई देते। मीटिंग में अपनी बातें भी अच्छे से रखते थे। आखिर में प्रमोशन उन्हें मिला। उस दिन मैंने एक बात सीखी, सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं होता, कई बार लोगों को आपका काम दिखाई भी देना चाहिए। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, रिश्ते।
यहां मैनिपुलेशन हमेशा बुरी नीयत से नहीं होता। एक छोटा बच्चा रोता है, मां तुरंत उसके पास आती है। बच्चा शायद जानबूझकर कोई रणनीति नहीं बना रहा, लेकिन उसका व्यवहार दूसरे इंसान की प्रतिक्रिया बदल देता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें समझ आने लगता है कि कौन सी बात का क्या असर होता है। कोई कहता है तुम मेरा जन्मदिन भूल गए, कोई कहता है इतना खर्च करना सही होगा क्या, कोई अपने पुरानी संघर्ष याद दिलाता है ताकि सामने वाला उसकी बात मान ले। हर बार इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला गलत है। कभी कभी हम किसी अपने की भलाई के लिए भी उसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई अपने दोस्त को शराब छोड़ने के लिए समझाता है तो उसका उद्देश्य मदद करना है। लेकिन अगर कोई झूठ बोलकर, डर दिखाकर या अपराध बोध पैदा करके सिर्फ अपना फायदा चाहता है तो बात अलग हो जाती है। यानी मैनिपुलेशन से ज्यादा जरूरी है उसके पीछे की नीयत। तो आज हमने 4 जगहें देखी जहां मैनिपुलेशन अक्सर दिखाई देता है: विज्ञापन, इतिहास और युद्ध, ऑफिस और रिश्ते। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर मैनिपुलेशन गलत होता है और ये भी नहीं कहूंगा कि हर बार उससे बचना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये पहचान आ जाए कि कब कोई आपकी सोच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास एक ताकत आ जाती है। फैसला लेने से पहले रुकने की ताकत, सोचने की ताकत और खुद तय करने की ताकत कि आपको मानना है या नहीं। यही असली कंट्रोल है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि मैनिपुलेशन का इस्तेमाल बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कैसे किया जा सकता है। और अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए, क्या कभी आपको एहसास हुआ कि कोई आपकी सोच या फैसले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, या फिर क्या कभी आपने खुद अनजाने में ऐसा किया? मैं आपकी अनुभव जरूर पढ़ना चाहूंगा। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक अपनी सोच पर भरोसा रखिए और हर फैसले से पहले एक बार जरूर सोचिए। धन्यवाद।